नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास होगी हमारी विशेषण और विशेष्य के संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चन को लेकर। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड वीडियोस बनाई हैं, आप वो देख लीजिए। उसके बाद ये प्रीवियस ईयर में आए हुए जो आपके क्वेश्चन आंसर हैं उसकी वीडियो विशेषण और विशेष्य से संबंधित होगी। यूपी ARO स्पेशल के अंदर आपके 6 टॉपिक जो कि हिंदी से रिलेटेड आने वाले हैं, जिसमें विलोम शब्द हो गया, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि हो जाएगा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाता है, तत्सम और तद्भव शब्द हो जाते हैं, विशेषण और विशेष्य पर्यायवाची शब्द। तो ये 6 टॉपिक मैं ऑलरेडी आपके अपलोड कर चुका हूँ। ये आपका लास्ट हो जाएगा विशेषण और विशेष्य का। इसके बाद हमारी RO स्पेशल सीरीज खत्म। इसके अलावा हिंदी के अगर जो वीडियो आएंगी तो वो आएंगी आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल को लेकर, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल में और एसआई में, ASI में आपका हिंदी आता है, तो एसआई में हिंदी आता है, कांस्टेबल में हिंदी आता है। तो हम यूपी पुलिस के जो बचे हुए टॉपिक हैं हिंदी के, हम वो कराएंगे। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो के अंत में अच्छी लगे आपको वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के बटन में जो बेल आइकन का बटन है इसको प्रेस करें। तो पहला क्वेश्चन है आपका विशेषण और विशेष्य में। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण कौन सा है? तो खेलने से बना है खिलाड़ी, ठीक है। खेलने से क्या बना है भाई? खेलने से बना है आपका खिलाड़ी बना है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, तो आचार जो है, आचार विशेषण नहीं है, वो विशेष्य है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 100 गुना लंबा। 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है? तो 100 गुने लंबे में विशेषण का आवर्तीवाचक विशेषण है, ठीक है। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा है? तो ये विशेषण भी है और विशेष्य भी है, ये दोनों भी है, ठीक है। पांडु विशेषण भी होता है और विशेष्य भी है। इसके अलावा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विशेष्य शब्द बताना है, कौन सा है? तो मानस आपका विशेष्य है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसमें काला शब्द क्या है? काला क्या है आपका? काला आपकी विशेषण है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है? आपकी घोड़े की विशेषता बता रहा है। तो ये हो गया आपका विधेय विशेषण, ठीक है। तो इसमें काला शब्द क्या हो गया? विधेय विशेषण हो गया आपका। इसके अलावा प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो इसका क्या हो जाएगा? क्रमवाचक विशेषण, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या है? क्रम बता रहा है, तो यह क्या हो गया? 10वां व्यक्ति क्रमवाचक। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8, कोई आदमी आया है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो कोई यानी अनिश्चित है, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है, वह पहचानना है। लड़की सुंदरी लड़की है, सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, सुंदर लड़के हैं। तो लड़की सुंदर है, सुंदरी नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए ये आपका आंसर हो गया, ये अशुद्ध है आपका। इसके अलावा जिसकी विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं, और विशेष्य की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहा जाता है, ठीक है। वह बहुत खाता है, इस वाक्य में बहुत शब्द जो है वो किस चीज के बारे में बता रहा है? बहुत शब्द किस चीज के बारे में बता रहा है? तो बहुत शब्द बता रहा है आपका अनिश्चित, ठीक है। कुछ, थोड़ा, बहुत, ज्यादा, ये क्या हो गया? अनिश्चित परिमाण वाचक विशेषण। इसके बाद में जो लिक्विड चीजें होती हैं वो भी आपके परिमाण वाचक में ही काउंट की जाती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। तो वह बालक क्या है? नटखट है, तो नटखट होना क्या है उसका? ये उसका विशेषण है, ठीक है। और बालक क्या है? विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका, सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल क्या है? तो चंचलता उसकी विशेषता है, तो क्या हो जाएगा? ये आपका गुणवाचक विशेषण। तो चंचलता उसकी गुण है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है? तो मानसिक किससे बना है भाई? मनस से बना है, ठीक है। मनस से बना मानसिक। इसके अलावा चारित्रिक, चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा होगा? जो चारित्रिक का विशेषण शब्द का मूल शब्द क्या हो जाएगा? चरित्र हो जाएगा, चरित्र से बना चारित्रिक। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? तो उचित जो है आपका गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल होगा, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो श्रीमान, श्रीमान संज्ञा से नहीं बना है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से किस वाक्य में उत्तम अवस्था गुणवाचक विशेषण है, विशेषण और विशेष्य का प्रयोग किया गया है? तो परमानंद कक्षा में सबसे होशियार है, तो परमानंद विशेष्य है और होशियार होना क्या हो गया आपका विशेषण हो गया। ठीक है, तो परमानंद क्या है? होशियार है, तो ये विशेष्य होशियार विशेषण। इसके अलावा शोर किस मूल शब्द से बना है? तो शोर बना है आपका सूर्य से। ठीक है, शोर क्या बना है? सूर्य से बना है। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो आग्नेय, आग्नेय क्या है? ये विशेषण है। आग अग्नि ये क्या है आपका विशेष्य हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 21 उसका लड़का लंबा है, तो लड़का क्या है? लंबा, तो लंबा क्या होगा? विशेषण हो जाएगा, तो लंबा विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? तो वही विशेषण और विशेष्य दोनों होता है। पांडु, पांडु नाम भी होता है और विशेषता भी होती है। कुछ लोग कहते हैं ना, अबे वो पांडु है, पांडु यानी वो बेवकूफ़ है, वो उल्टे सीधे काम करता रहता है, बेवकूफ़ भरे काम करता है, तो क्या है वो पांडु हो जाता है। और पांडु एक नाम भी होता है, तो विशेषण और विशेष्य दोनों ही होता है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, तो विद्यार्थी कैसा है? चतुर है, तो विशेषण क्या हो गया? चतुर हो जाएगा आपका। ठीक है, विशेषण क्या हो जाएगा आपका? चतुर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है, तो उपयुक्त में से कितने विशेषण है? तो इसमें विशेषण की बात करें तो वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा क्या है? ठग है। ठीक है, तो कल आना यानी आपका एक तरीके से अ, जो काल है कालवाचक विशेषण हो जाएगा, तो कल आना। ठीक है, कल हो गया। और वह क्या हो गया? सर्वनाम विशेषण हो गया आपका वह। तो कितना विशेषण हो जाएंगे आपके? आपके विशेषण हो जाएंगे 1 2 3 और क्या रह गया भाई? बहुत बड़ा। अच्छा ठीक है, तो ठग होना अपने आप में एक बात है, और कौन सा है? बहुत है और बड़ा है। ठीक है, तो ठग कैसा है? वो बहुत बड़ा है। तो वह, कल, बहुत और बड़ा, तो आपके 4 हो जाएंगे विशेषण। इसके अलावा दुष्चरित्र व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए। इस वाक्य में प्रयुक्त दुष्चरित्र शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में कहा गया है? तो दुष्चरित्र का मतलब है आपका विशेषण की बात करी जा रही है, वो उसकी विशेषता है। ठीक है, उसका चरित्र ठीक नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 26 26 के अंदर लाखों लोगों ने इसे महसूस किया, यानी लाखों, लाखों क्या होगा आपका? विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है विशेष्य शब्द, विशेष्य वह शब्द होता है, तो विशेष्य कौन सा शब्द होता है? तो विशेष्य वह शब्द होता है जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। नेक्स्ट है मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो मोहन क्या एक अच्छा विद्यार्थी है, तो मोहन का अच्छा होना ही उसकी विशेषता है, और विद्यार्थी होना ही उसका क्या है? विशेष्य। तो विद्यार्थी क्या होगा? विशेष्य हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 8 बड़े चोर पकड़े गए थे, पुलिस की लापरवाही से आधे चोर भाग गए, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? इसमें विशेषण और विशेष्य संबंध नहीं देखना है हमें, तो बड़े चोर, आधे चोर, पुलिस की लापरवाही, 8 बड़े चोर। तो पुलिस की लापरवाही जो है ना, इसमें आपका कोई विशेष्य और विशेषण से रिलेटेड नहीं है ना। चोर बड़ा है संबंध है, चोर आधे हैं संबंध है, चोर 8 हैं ये भी संबंध है। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण है? तो क्रोधी, क्रोधी क्या है? विशेषण हो जाएगा आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग विशेषण नहीं है? तो इसमें राम लक्ष्मण ये विशेषण नहीं है। ठीक है, ये दोनों विशेष्य हो जाएंगे। इसके अलावा एक विशेषण शब्द इसमें से नहीं है, तो लांछन, लांछन विशेषण नहीं होगा आपका। ठीक है, लांछन विशेषण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विशेष्य है आपका हृदय। ठीक है, और मोम जैसा पिघलना विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण नहीं है, तो गर्व जो है ये आपका विशेषण नहीं है। ठीक है, इसके अलावा इंद्रिय, इंद्रिय का विशेषण क्या होगा? इंद्रिय का विशेषण हो जाएगा आपका इंद्रिय। इंद्रिय का विशेषण क्या हो जाएगा आपका? इंद्रिय हो जाएगा। एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी विद्यार्थी है। तो इसमें जो वह विद्यार्थी है ये ऑप्शन ए आपका, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है ना। नहीं तो ऑप्शन बी में आपका लड़का क्या है? विद्यार्थी विशेषण है, वह क्या है? परिश्रमी है विशेषण है, और विद्यार्थी क्या है? प्रबुद्ध है,
यानी वो विशेषण है। ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 37, इसके अंदर भक्त के करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल यानी भगवान दयाद्र हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेषों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? तो इसमें पुकार और भगवान ये विशेषण और विशेष्य हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। तो कोमल भावना जगाई। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि विशेष्य कितने? तो बालक एक विशेष्य हो गया। ठीक है, डाकू दूसरा हो गया, हृदय तीसरा हो गया। ठीक है, और भावना चौथा हो गया। तो भावना हो गई 4। ठीक है, तो 4 विशेष्य हो गए। और अगर विशेषण की बात करें तो भोला एक विशेषण हो जाएगा, क्रूर दूसरा हो जाएगा, कोमल तीसरा हो जाएगा, कठोर चौथा हो जाएगा। ठीक है, तो क्या 4 आपके विशेषण हो गए और 4 हो गए इसमें विशेष्य। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। तो इसमें वरदान जो है वो विशेषण शब्द नहीं है आपका। ठीक है, वरदान जो है आपका ये विशेषण शब्द का एग्जाम्पल नहीं है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 40। 40 में क्या है? निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है। तो महत, महत आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, 41। 41 में विशेषण शब्द नहीं है। तो बहरूपिया, बादामी, बातूनी और बाका। तो इसमें विशेषण शब्द नहीं है। तो बाका नौजवान, तो नौजवान कैसा है? बाका है, तो इसमें विशेषण हो गया। वह बहुत बोलता है, तो बातूनी है, तो इसका मतलब विशेषण हो गया। बहरूपिया बहुत रंग बदलता है, तो बहरूपिया हो जाएगा। ठीक है। और बादामी, बादामी क्या है? विशेषता है, उसका रंग कैसा है? बादामी है, तो ये भी विशेषता है। तो इसमें अगर कौन सा विशेषण नहीं है? तो इसमें तो देखा जाए तो सभी के सभी आपके विशेषण का ही एग्जाम्पल आ जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है धुंधला। धुंधला शब्द में विशेषण कौन सा है? तो धुंधला शब्द में गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि वो उसके गुण बता रहा है। ठीक है, वो धुंधला है। सरीखा शब्द में विशेषण कौन सा है? तो सरीखा गुणवाचक विशेषण है। सरीखे से सीखो। ठीक है, आराम आप एकदम चीज़ों को अच्छे से सीखना, यानी उसका गुण हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, वह नौकर नहीं आया। इसमें कौन सा विशेषण है? तो वह नौकर नहीं आया, इसमें विशेषण है सार्वनामिक, क्योंकि इसमें वह की बात हो रही है। तो सर्वनाम हो जाएगा यह, वह, तुम, कहाँ, क्यों, मैं। तो नंबर है तीसरा, 45। तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है? तो इसमें क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथाई शब्द में आपका अपूर्ण बोधक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शब्द ही पूर्ण नहीं है। 1/3, 2/3, चौथाई, है ना। इसके अलावा विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेष्य। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो अग्नि जो है ये विशेष्य का उदाहरण हो जाएगा आपका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 49, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो पानी जो है यह आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, और पानी क्या है? ठंडा है, तो ठंडा क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, 50 नंबर क्वेश्चन में विशेष्य हमें देखना है कौन सा है? तो अनासक्ति, ये आपका क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें विषाद जो है आपका, ये आपका विशेष्य हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण शब्द का चयन करना है। तो सरपंच, पांचवा, प्रपंच और पहुँच। तो इसमें पांचवा जो है ये आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54, ऋषि शब्द संज्ञा, ऋषि जो है संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि से विशेषण क्या बनेगा आपका? आर्ष। ठीक है, क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। ऋषि से क्या बनेगा? आर्ष बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें भय जो है ये व्याकरण की दृष्टि से विशेषण नहीं होगा आपका। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 56, 56 में एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो मेधावी, मेधावी जो है ये प्रतिभा छात्र, एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, प्रतिभा से संपन्न है यानी मेधावी है। क्वेश्चन नंबर 54, 57 सॉरी, 57 में विशेष्य पद देखना है हमें कौन सा है? तो अग्नि क्या है? ये विशेषण विशेष्य हो जाएगा। बाकी अनुरागी, अपमानित और अनादृत, ये आपका विशेषण हो जाएगा। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र, विशेष्य पद कौन सा होगा?
तो इसमें जो आपका घर क्या है, बड़ा है, तो ये आपका विशेषण हो जाएगा। आदमी क्या है, छोटा, ये विशेषण हो जाएगा। वस्त्र क्या है, नीला, तो ये विशेषण हो जाएगा। और बाकी बचा हुआ क्या है, घर, आदमी और वस्त्र, क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो घर, आदमी, वस्त्र कहाँ है, ऑप्शन सी। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, विशेष्य पद हमें देखना है। तो ऑप्शन डी, सीता, राम, ये आपका विशेष्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित विशेष्य विशेषण युग्मों में एक गलत वो देखना है। सर्व सुलभ, ताजी रोटी, कर्मनिष्ठा, भाव, विहल। तो सर्व सुलभ, ठीक है, तो क्या है, ये आपका विशेषण और विशेष्य का युग्म ही गलत है। बाकी रोटी ताजी है, विहल भाव है, और कर्म जो है वो निष्ठ है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है परिमाणवाचक, क्वेश्चन नंबर 61, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा। वह बहुत थक गया है, वह अभी अभी गया है, वह अंदर बैठा है, वह अब भली भांति नाच लेता है। तो आंसर क्या है, वह बहुत थक गया है। तो परिमाण है थकना, ठीक है। नेक्स्ट है वह श्रेष्ठ उपासक है, में विशेष्य क्या होगा। तो श्रेष्ठ उपासक में जो उपासक है एक्चुअल में आपका यही आपका क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। उपासक विशेष्य हो जाएगा, श्रेष्ठ क्या हो जाएगा, श्रेष्ठ हो जाएगा आपका विशेषण। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, विशेषण कहेंगे हम, ठीक है। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द क्या होगा। तो विशेषण शब्द आपका पांचवा, ठीक है, ये पांचवा आपका विशेषण शब्द हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण कौन सा है। तो धीरे धीरे चलना, ये क्रिया हो रही है, ठीक है। जो चीज रनिंग में होती है उसको क्रिया से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है। तो समुदाय बोधक, ये आपका संख्यावाचक है, ठीक है। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है, समुदाय। दोनों, तीनों, पांचों, है ना, समुदाय बोधक हो जाएगा आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 67, प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन जो है आपका ये कालवाचक है, ठीक है। काल, समय की बात हो रही है तो कालवाचक हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयुक्त हुआ है वो देखना है। तो यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, तो ये क्या है, गलत विशेषण का प्रयुक्त हुआ है इसमें। बाकी कविता परिश्रमी युवती है, प्रबुद्ध जनों से हमारी अपेक्षा है, वह अच्छा आदमी था लेकिन काम ना आया, और यह महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। शुद्ध वाक्य ये होना चाहिए था। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं। तो गुणवाचक विशेषण के आपके 7 भेद हैं, ठीक है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं आपके, 7 भेद हैं। 7 भेद की बात करें तो पहला क्या होगा, काल बोधक, पहला काल बोधक हो जाएगा। दूसरा स्थान बोधक, तीसरा आकार बोधक, चौथा रंग बोधक, पांचवा दशा बोधक, छठा आपका गुण बोधक, ठीक है, और दिशा बोधक। तो ये स्वाद बोधक और देश काल, ये क्या हो जाएंगे आपके, ये आपके गुणवाचक विशेषण के भेद हो जाएंगे आपके, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 70, ये क्या बता रहा है आपका, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। तो इसमें 4 तो विशेषण हो गए आपके, ठीक है। तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4 विशेषण और 2 विशेष्य। तो कैसे हो जाएंगे, आइए चेक करते हैं। तो 4 विशेषण की बात कर रहा है, तो भला, कोई भी चीज़ भला है तो विशेषण है, ठीक है। लोग क्या है, महान है, विशेषण है। व्यवहार कैसा है, संयमित है, तो विशेषण है। और तो कैसा व्यवहार है, उचित है। तो यानी 4 तो विशेषण हो गए, 2 विशेष्य है। विशेष्य 2 कैसे हैं, लोग, लोग विशेष्य हैं, ठीक है। और व्यवहार कैसा था, संयमित, तो व्यवहार क्या हो गया, ये विशेष्य हो गया। तो 2 विशेष्य हो गए और 4 हो गए विशेषण आपके। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88, विशेष्य विशेषण की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म अशुद्ध है। तो इसमें दृष्टि और दृष्टिवंत, ठीक है, दृष्टि एंड दृष्टिवंत जो है ये अशुद्ध है आपका। बाकी मणि, रत्न, गुरु, शिष्य, दीपक, तेल, ये आपका विशेषण और विशेष्य की दृष्टि से उपयुक्त शब्द है। इसके अलावा नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में अशुद्ध कथन देखना हमें कौन सा है। तो जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं।
ये आपका जो कथन है वो आपका अशुद्ध है। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सुधामयी। सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो भाई इसमें विशेष्य कोई नहीं है, क्योंकि सभी के सभी क्या है ना, विशेषता बता रहे हैं। सुधामयी भी, वात्सल्यमयी भी और प्रेममयी भी, वे अच्छी लड़कियां हैं। वाक्य में विकारी विशेषण क्या होगा? तो अच्छा होना। ठीक है। कुछ होना, अच्छा होना, ना होना, ये कम होना, ये क्या है? विशेषण हो जाएगा, विकारी विशेषण। इसके अलावा मोहन सुंदर बालक है। वाक्य में विशेष्य क्या है? तो बालक होना आपका विशेष्य है, और मोहन क्या है? सुंदर है। बालक क्या है? सुंदर है। तो इसकी विशेषता हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है मोहन सुंदर बालक है। वाक्य में विशेष्य क्या है? तो आपका क्या हो जाएगा? बालक। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो घरेलू। घरेलू क्या है? ये आपका विशेषण हो जाएगा। चक्षु, उपनिवेश और उपार्जन, ये आपका विशेष्य का एग्जाम्पल होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 94, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विशेषण। ठीक है। उसे क्या कहते हैं? हम विशेषण कहते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है। इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है? तो देखिए, पुस्तक तो विशेष्य हो जाएगा और पुराना होना विशेषण हो जाएगा। ठीक है। तो पुस्तक है विशेष्य और पुरानी है विशेषण। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ हैं। तो 500 पृष्ठ होना क्या हो जाएगा? संकेत करना है। ठीक है। संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। उस पुस्तक में 500 पृष्ठ हैं, तो संकेतवाचक विशेषण। नेक्स्ट है, यह है चांदी खोटी सी दिखती है। इस वाक्य में खोटी सी दिखना किस प्रकार का विशेषण है? तो खोटा दिखना गुणवाचक विशेषण है, उसका गुण है। इसके अलावा दनामोल में किस प्रकार का विशेषण है? तो दनामोल में, दनामोल, तो मोल, मोल की बात हो रही है, यानी हम इसमें परिमाण बोधक विशेषण की बात कर सकते हैं। ठीक है। परिमाण की बात कर सकते हैं जहाँ पर नाप तोल की बात आती है। तो इसके बाद में नेक्स्ट है आपका मीठा अमरूद में मीठा विशेषण किस कोटि का है? तो मीठे अमरूद में जो मीठा है आपका, वो किस प्रकार का विशेषण हो जाएगा? तो मीठा हो जाएगा आपका गुणवाचक, क्योंकि गुण है उसका। तुम कहाँ पढ़ते हो किस कोटि का विशेषण प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें प्रश्न पूछा है, तुम कहाँ पढ़ते हो। ठीक है। तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। लोभी किस विधि से निर्मित विशेषण है? तो लोभी है आपका प्रत्यय विधि से। ठीक है। लोभी किससे है? आपका प्रत्यय विधि से निर्मित विशेषण है। इसके अलावा नेक्स्ट आपका 102 नंबर। 102 नंबर में क्या है? इनमें कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण विशेषण नहीं है, क्योंकि दोनों नाम है। ठीक है। इसके अलावा इनमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो सात। सात आपका संख्यावाचक विशेषण है। इसके अलावा काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तो तेज दौड़ना। ठीक है। आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। और खाली विशेषण की बात करें तो आपका जो घोड़ा काला है, तो काला होना इसकी विशेषता है। ठीक है। गीला है, तो गीला क्या है? उसका गुण है, गीला होना, गुणवाचक विशेषण। दोनों शब्द हैं, तो दोनों का मतलब क्या हो गया? आपका समुदाय। ठीक है। पहला, दूसरा, दोनों, तो ये क्या हो जाएगा? समुदायवाचक विशेषण। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित शब्दों में से विशेष्य कौन है? तो इसमें जो आकाश है, आकाश आपका विशेष्य है। ठीक है। बाकी आकाशीय, आराध्य और आश्रित, ये क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण कौन है? तो अजीत जो है आपका, ये आपका विशेषण हो जाएगा। और बाकी अजय, अकर्म और अनुशंसा, ये आपका विशेष्य का एग्जाम्पल रहेंगे। इसके अलावा निम्नलिखित शब्दों में कौन विशेषण नहीं है? तो कौन सा विशेषण नहीं है? आंतरिक, आग्नेय, अंतर और अधिकारी। तो जो अंतर है ये आपका विशेषण नहीं होगा, क्योंकि विशेषता नहीं बता रहा है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो भयभीत, निर्भीक, भीरु और भव, तो भव जो है ये आपका विशेषण नहीं होगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? सुंदरता, कवि, विद्वान, भलाई, तो विद्वान जो है ये आपका विशेषण है, क्योंकि वो विद्वान है। ठीक है। तो इसलिए विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 112, वह कृषकाय व्यक्ति दौड़ने लगा। तो व्यक्ति कैसा है? कृषकाय है। ठीक है। तो और दौड़ना क्या है? उसका क्रिया हो जाएगी। तो उसमें क्या पूछ रहा है? विशेष से पूछ रहा है, तो व्यक्ति हो जाएगा विशेष से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो कुटिलता, जटिलता, कौटिल्य,
और कुरूपता। ठीक है, तो वैसे तो देखिए सभी के सभी विशेषण हैं, पर हम एक बार को कह सकते हैं कि कौटिल्य नाम भी होता है और कौटिल्य विशेषता भी होती है। तो हम कह सकते हैं कौटिल्य आपका विशेषण नहीं है, विशेष्य है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 114, नीचे दिए गए वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो देखना है कौन सा। गुलाब के फूल मुझे पसंद है। ठीक है, गुलाब के फूल मुझे पसंद है, इसमें आपका विशेषण का प्रयोग हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट है, सुगंधित कस्तूरी के लोभी शिकारी राजस्थानी हिरणों का अवैध शिकार करते हैं। तो इसमें कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो इसमें 4 विशेषण और 4 विशेष्य हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 116, समुद्री सांप में घातक परंतु कीमती जहर पाया जाता है। तो उसमें विशेषण और विशेष्य का देखना है। तो सबसे पहले विशेषण देखते हैं। तो सांप कैसा है? समुद्री, एक विशेषता। घातक है, ठीक है। उसके बाद में उसका जहर कैसा है? कीमती है। तो क्या है? कीमती है। तो विशेषण कितने हो गए? 3 हो गए, समुद्री, घातक, कीमती। और विशेष्य 2 हो जाएंगे, पहला सांप हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? जहर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 विशेष्य और 3 विशेषण। तो क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 117, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? दशरथ। इसके अलावा नेक्स्ट है, नीचे दिए गए किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो राम ने रोटी खाकर और रोटी मांगी। ठीक है, तो राम ने रोटी खाई, तो खाना क्या हो गया? आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सही है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 119, विशेषण से पहले आने वाले विशेषण को विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रविशेषण। ठीक है, क्या कहा जाता है? सॉरी, प्रविशेषण विशेषण का ही विशेषण होता है, विधेय विशेषण कहा जाता है इसको। विशेषण से विशेष्य से पहले आने वाले विशेषण को क्या कहेंगे? विधेय विशेषण, जो विशेषण से पहले आता है, विशेष्य से पहले आता है। और प्रविशेषण क्या हो जाएगा? विशेषण की विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में गणना वाचक विशेषण का उदाहरण क्या होगा? तो गणना वाचक विशेषण का उदाहरण है आपका 1, 2 और 3। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका विशेषण विशेष्य शब्द का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 121, तो महापुरुष, महापुरुष आपका विशेषण विशेष्य का आपका मतलब दोनों ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है नमकीन, नमकीन विशेषण किस प्रकार के शब्द से बना है? तो नमकीन बना है आपकी संज्ञा शब्द से। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है प्रेमचंद हिंदी के सर्वोत्तम कहानीकार हैं। तो सर्वोत्तम क्या है? सर्वोत्तम है आपका गुणवाचक विशेषण, गुण है उनका ये। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? तो सार्वनामिक विशेषण उसे कहते हैं जो सर्वनाम जब किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, तो वो क्या कहलाता है? आपका सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका किसी रूप, गुण, दोष, भाव, रंग आदि को प्रकट करने वाले शब्द कौन सा विशेषण कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आपका गुणवाचक विशेषण। इसके बाद में संज्ञा या सर्वनाम का गुण, दोष, रूप, रंग को व्यक्त करने वाले विशेषण को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं गुणवाचक विशेषण। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 127, सतीश चंचल बालक है। तो रेखांकित शब्द में कौन सा चंचल जो है ये क्या है? तो ये चंचल है आपका विशेष्य और विशेषण। ठीक है, चंचल नाम भी होता है और चंचल आपका विशेषण भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द वे हैं जो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो यानी ऑप्शन डी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 129, 4 शब्दों के आगे उनके विशेषण शब्द दिए हुए हैं जिनमें एक विकल्प सही है, तो उसे चयनित करना है हमें। तो रस और रसिक ये क्या है? विशेष्य और विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका विशेषण के 4 भेदों के सामने शब्द दिए हुए हैं, इनमें एक शब्द नहीं है, उसका चयन करना है कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण,
सुगंधित, ठीक है, गुण है उसका सुगंध है, परिमाण ढाई, संख्यावाचक कोई, तो ये तो अनिश्चित का साइन है, पर इसमें तो संख्यावाचक पूछा हुआ है, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 131, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो नीली साड़ी में जो विशेषण है वो है गुणवाचक, क्योंकि उसका गुण है वो नीली है। नेक्स्ट है आपका अत्यंत शब्द में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो अत्यंत शब्द में परिमाणवाचक विशेषण होगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य क्या होगा? वह बहुत थक गया है, तो थकना जो है ये भी आपका परिमाणवाचक में आता है। कृष्णा धीरे धीरे चला, तो कृष्णा का धीरे धीरे चलना क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 135, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विशेषण। निम्न में विशेषण शब्द क्या होगा? तो सुंदर, सुंदर होना विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका 137, तो 137 में आपका विशेषण बताना है क्या होगा? तो 137 के अंदर विशेषण हो जाएगा आपका क्षम्य। क्षम्य क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। 138, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो चमकीला विशेषण हो जाएगा, और कुछ ये आपका विशेषण हो जाएगा, ठीक है, चमकीला और कुछ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 139, क्वेश्चन नंबर 139 में विशेषण क्या होगा? तो अनुमानित ये विशेषण हो जाएगा, और अनुमित ये विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140 में विशेषण शब्द को पहचानना है, तो नैतिक ये विशेषण हो जाएगा। अधोलिखित में कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण ये नाम है, विशेषण नहीं होगा ये। नेक्स्ट आपका राधा बहुत ही सुंदर लड़की है, तो राधा क्या है? बहुत सुंदर लड़की है, तो इसका विशेषण क्या होगा? विशेषण हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, ठीक है। इसके बाद में स्त्री शब्द का विशेषण क्या आएगा? स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण हो जाएगा, स्त्रैण हो जाएगा स्त्री शब्द का विशेषण। क्वेश्चन नंबर 144, 144 के अंदर देखना है, दृश्य बहुत ही मनोरम था, तो मनोरम क्या हो जाएगा? आपका गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। निम्न में विशेषण शब्द, तो उचित आपका विशेषण हो जाएगा, उचित क्या हो जाएगा? विशेषण शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, 146 में ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, तो क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? परिमाण बोधक विशेषण। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 146, तो बहुत, बहुत क्या हो जाएगा? आपका परिमाण हो जाएगा। आज मैंने अधिक केले खा लिए हैं, वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो अधिक केले खाना, यानी क्या हो जाएगा? केले खा रहा है, तो परिमाण हो जाएगा आपका, ठीक है, परिमाणवाचक हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है 148, गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द क्या होगा? तो इसमें थोड़ा क्या है? आपका विशेषण है, और विशेषण किस प्रकार का साइन है? परिमाणवाचक का, ठीक है। इसके अलावा निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा? तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, तो परिमाण यानी बहुत, बहुत क्या है? आपका परिमाण को रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा आपका बहुत परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो अत्यंत, अत्यंत क्या हो जाएगा? ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। हजारों लोगों ने उसे देखा, हजारों लोगों ने किसे देखा? उसे देखा, तो उसे देखना क्या हो जाएगा? तो इसमें एक्चुअल में क्या है? इसमें विशेषण पूछ रहा है, तो उसे देखा, उसे यानी विशेष्य, और हजारों लोगों ने, तो हजार क्या हो जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा, वो भी संख्यावाचक। कला का अंतिम और सर्वोच्च धैर्य सौंदर्य है, कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय क्या है? सौंदर्य है। तो उसमें कितने विशेषण है ये देखने हैं हमें, तो इसमें कला का अंतिम सर्वोच्च, सर्वोच्च हो जाएगा, और सौंदर्य हो जाएगा, और अंतिम हो जाएगा, तो तीन हो गए आपके, तीन क्या हो गए आपके? ये हो गए आपके विशेषण। इसके अलावा नेक्स्ट है, यह मकान मेरे भाई का है, तो मकान किसका है? मेरे भाई का है, तो संकेतवाचक हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, जैसे यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं, वह काली गाय घास चर रही है, मुझे खट्टा फल नहीं खाया जाता मुझसे, और तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा, क्योंकि जी जान से पढ़ना, पढ़ना क्या है? आपका क्रिया हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका धीरे धीरे, धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका
ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया हो रही है और विशेषण हो रहा है। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, तो क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा धड़ाधड़। 157, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए, तो इसमें अधिक मत बोलो, ये क्रिया विशेषण हो जाएगा आपका। ठीक है, बोलना भी आपका एक क्रिया होती है। नेक्स्ट है आपका वह धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या होगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे चलना क्रिया विशेषण, धीरे धीरे, अधिक अधिक, कम कम, जो जो, त्यों त्यों। वह एक सप्ताह बाद आया, तो क्या हो जाएगा, बाद, बाद आना क्या हो जाएगा आपका, क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा निम्नलिखित विशेषणों में संज्ञा को पहचानना है, तो पाश्चात्य, पाश्चात्य क्या हो जाएगा आपका, विशेषण हो जाएगा, सॉरी संज्ञा हो जाएगा आपका पुराना। इसके बाद में कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल है, कश्मीरी सेब क्या है भाई, सिंदूरी लाल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आ, विशेषण की विशेषता बता रहा है, कश्मीरी सेब है और यानी सेब कश्मीरी है और वो लाल है, तो विशेषण की विशेषता को बताने वाले को हम कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 162, बड़ा घर, तो बड़ा घर क्या हो जाएगा, छोटा आदमी नीला वस्त्र, तो इसमें घर आदमी वस्त्र, ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेष्य हो जाएगा। और इसके अलावा बड़ा, छोटा और नीला, ये हो जाएगा आपका विशेषण। नेक्स्ट है आपका वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो उसमें जो विद्यार्थी है ये आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थी होना विशेष्य है और अच्छा होना विशेषण है। राम की गाय बहुत काली है, तो काला होना विशेषण है आपका, और राम की गाय, गाय क्या हो जाएगा आपका, विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, काली शब्द क्या है, तो काली शब्द क्या है, विशेषण है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है सही युग्म पहचानना है 165 में, तो इसमें दुबला पतला लड़का, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही युग्म है आपका। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण पहचानना है हमें 166 नंबर में, तो पांचवा आपका विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 167 में समुदायवाचक विशेषण कौन सा होगा, तो चारों, चारों आपको समुदायवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दूसरा लड़का कहाँ गया, तो इसमें दूसरा क्या है भाई, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा क्या है, क्रमवाचक है। इसके बाद में सब पेड़ में सब किस प्रकार का शब्द है, तो सब पेड़ में जो सब है आपका वो अनिश्चित वाचक संख्या का परिणाम है। उत्साह, उत्साह किस प्रकार का विशेषण है, उत्साह आपका उत्साहित विशेष प्रकार का विशेषण है। इसके अलावा निम्नलिखित में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है वो बताना है, तो बच्चों ने खाना खाया, बच्चों ने खाना खाया, ये इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है आपका। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, तो इसमें आपका प्रांत और प्रांतिक, ये आपका संज्ञा विशेषण जोड़ी सही नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में परिमाण बोधक विशेषण कौन सा है, तो कम कम आमदनी, कम आमदनी आपका परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 174 174, निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण कौन सा है, तो इसमें आर्थिक आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। इसके अलावा निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण देखना है हमें, तो लड़का रोते रोते पहुंचा, ये आपका विशेषण हो जाएगा क्रिया विशेषण। रोते रोते, पहले से बहुत धीरे, तो क्या हो जाएगा आपका, बहुत धीरे, यानी क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा आपका 177, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है, तो इसमें क्रिया विशेषण होगा आपका। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, क्रिया विशेषण होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका किसी ना किसी तरह में कौन सा उपबंध है आपका, तो किसी ना किसी तरह में कौन सा पदबंध होगा आपका, तो इसमें है आपका क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, किसी ना किसी तरह, इट मीन्स कोई ना कोई क्रिया होगी। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका विधान करने वाले शब्दों की विशेषता बतलाने वाला शब्द क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है आपका क्रिया विशेषण। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। मैं चाहता हूं कि आप यहीं रहें। तो इसमें मिश्र वाक्य की बात करी जा रही है। ठीक है, जहां पर दो दो वाक्यों को मिलाकर बनाया गया हो, तो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये मिश्र वाक्य का आपका एग्जाम्पल हो जाएगा बी। और ये क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। ऑप्शन सी क्या है,
जब मैं पहुंचा, तो मैं पहुंचा तो ट्रेन आई, ठीक है। तो अगर ना पहुंचता तो ट्रेन ना आती। तो मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ, तो यहाँ पर आदेश दिखाया जा रहा है, पर यहाँ पर मिश्र वाक्य की बात हो रही थी, तो ऑप्शन बी आपका आंसर होगा इसमें। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 181, ठीक है। ये हो गया, हाँ ठीक है, 180 हो गया। क्वेश्चन नंबर 181। 181 में क्या है? सीता की खोज के लिए हनुमान को अगाध अगाध सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा था। उपर्युक्त वाक्य में विशेष्य का चयन करना है हमें। तो विशेष्य क्या होगा? विशेष्य होगा सागर, ठीक है। विशेष्य क्या होगा? सागर। सीता की खोज में हनुमान को अगाध सागर को पार करना। तो पार करना सागर को, सागर बड़ा बहुत बड़ा होता है तो इसकी विशेषता है, ठीक है। तो इसमें सागर क्या है आपका? विशेष्य हो जाएगा। ये यूपीजीआईसी पीजीटी हिंदी एग्जाम 2012 के अंदर पूछा गया सवाल है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? तो मेजपोश, मिठास, सरलता और सौतेला। तो इसमें विशेषण जो है ना वो सौतेला है, विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, वो सौतेला है। इसके बाद में नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेष पदबंध का विकल्प हो। वृक्षों की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला। तो इसमें क्या विशेषण की बात हो रही है, तो यहाँ सुख मिलना एक विशेषता है, तो बहुत सुख मिला, ठीक है। तो बहुत सुख जो है ये आपका क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 184। 184 में क्या है? निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। तो किसी के अंदर अभिमान है, घमंड है, या अपने ऊपर गर्व करता है, तो क्या है? वो उसका गुण है, ठीक है, तो गुणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहां तुम रहते हो मैं वहीं रहता हूं। तो जहां तुम रहते हो वहां मैं रहता हूं, इसका मतलब यहाँ तुम रहना, मैं रहना, यानी रहना कहाँ है? रहना आपका स्थान होता है, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा इसमें, ठीक है। रहना क्या होता है? क्रिया होती है। इसके अलावा नेक्स्ट है, निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो, ठीक है। तो हमें विशेषण देखना है। उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं हैं। तो इसमें परिमाणवाचक की बात हो रही है कि उनके पास कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ है, नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ, सब कुछ, ये परिमाणवाचक का हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प चुनिए। वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। तो राम क्या है? वीर है, ठीक है, तो क्या हो गया? विशेषता हो गई है इनकी। इसके अलावा नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 188, निम्नलिखित में से परिमाण बोधक विशेषण एक होगा। तो उसमें कम आमदनी क्या है आपका? परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 189, ठीक है। 189 के अंदर क्या पूछ रहा है? 189 में पूछ रहा है, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही होगा? तो कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था, इट मीन्स विशेषण की बात हो रही है, क्योंकि वो सुंदर दिख रहा है, ठीक है। सुंदर दिखना अपने आप में विशेषता होती है। बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? तो वो बुद्धिहीन है, इट मीन्स उसकी विशेषता है ये, वो बुद्धिहीन है, तो विशेषण हो जाएगा। प्रखर शब्द क्या होगा? वो बहुत प्रखर है, यानी बहुत तेज है, इट मीन्स विशेषण की बात हो रही है। इसके अलावा पापी, पापी में कौन सा विशेषण है? तो पापी क्या है भाई? तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम क्रिमिनल हो, ये क्या है? गुण हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो मेरी गाय काली है। मेरी गाय क्या है? काली है, तो ये विशेषण हो जाएगा, क्योंकि गाय क्या है? काली, गाय का रंग बताया जा रहा है इसमें। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध हुआ है? तो इसमें आपका वह नौकर में कोई विशेषण नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं, वो नौकर है, ठीक है, और ये उसका गुण है, तो गुणवाचक हो गया नौकर, तो इसमें ये विशेषण का अशुद्ध है। इसके अलावा जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं
उन्हें विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बतलाने वाले को विशेषण कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? प्रविशेषण कहते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 197, दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है? तो उन्नत शब्द दर्शाता है विशेषण। ठीक है, उन्नति क्या है? विशेषण है। योग्य व्यक्ति की पहचाना जाता है। योग्य व्यक्ति क्यों पहचाना जाता है? उसके गुण के कारण। ठीक है, तो गुण होता है, इस कारण से वो पहचाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 199, मोह शब्द कौन सा विशेषण है? तो मोह शब्द में गुणवाचक विशेषण है। मौसम आज कुछ सुहावना सा है, वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? तो ये विशेषण का परिचायक है। ठीक है, सुहावना का परिचायक है, विशेषण का। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 201, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्य से 4 भेद होते हैं। ठीक है, विशेषण के मुख्य से कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद हुआ करते हैं। 202, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषणों में। ठीक है, इसके अलावा विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो अभी बात करा 3 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 204, बारिश ज्यादा हो रही है, इस वाक्य में ज्यादा शब्द क्या है? तो इस वाक्य में ज्यादा शब्द आपका क्रिया विशेषण है। ठीक है, ज्यादा विशेषण तो है पर ज्यादा हो रही है यानी क्रिया हो रही है, तो क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय इतना है। क्या है आपका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आपका क्या है? अव्यय। ठीक है, इतना। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका आबकारी सिपाही परीक्षा 2016 के अंदर ये पूछा गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 216, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए इसमें। ठीक है, परिमाण करना है तो कुछ। ठीक है, कुछ, सब कुछ। ठीक है, सब, ये क्या है आपका? ये परिमाणवाचक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। तो देख लेते हैं इसमें परिमाणवाचक का क्या है आपका। तो रात को कम खाना चाहिए, तो कुछ हो गया, कम हो गया, ये क्या हो गया? ये आपका परिमाणवाचक का एग्जाम्पल हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद में नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207, कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है तो सैकड़ों लोग। तो सैकड़ों लोग में ना कहीं कहीं पर भी संख्या एक तरीके से प्रेजेंट नहीं की जा रही, तो क्या हो जाएगा? तो सैकड़ों लोग में आपका ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है आपका। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 208, 25 रुपए दीजिए। 208 में क्या कह रहा है वो? 25 रुपए दीजिए। तो 25 रुपए में निश्चित संख्यावाचक है क्योंकि वो एक अमाउंट फिक्स कर रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट है बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? तो बेताल पच्चीसी समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण रहेगा। क्वेश्चन नंबर 210, एक लड़का स्कूल जा रहा है। एक लड़का स्कूल जा रहा है का मतलब गणनावाचक विशेषण है, गणना की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा। सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा यानी उसका प्रवासी क्या है आपका? विशेषण हो जाएगा। आपका आसमान का रंग नीला है, आसमान का रंग क्या है? नीला है, तो इसमें विशेष्य क्या हो जाएगा? आसमान। और उसका रंग नीला है तो नीला होना क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा उसका। ठीक है, वह भयंकर दुर्घटना हुई, वहां भयंकर दुर्घटना होना, तो भयंकर क्या है आपका? विशेषण है, और दुर्घटना क्या है आपका? विशेष्य हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट है जलेबी में मिठास अधिक है। जलेबी में क्या है? मिठास, तो मिठास क्या हो गया? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो मिठास का विशेषण क्या होगा? मीठापन। क्या हो जाएगा? मीठापन। इसके अलावा नेक्स्ट है सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ समाप्त हो गया, तो इसमें सब कुछ समाप्त हो गया में आपका विशेषण क्या होगा? तो इसमें विशेषण हो जाएगा आपका संख्यावाचक। ठीक है, सब कुछ समाप्त हो गया। अगर कम या कुछ होता तो परिमाण बोधक हो सकता था आपका, पर सब कुछ का मतलब अब संख्या बताई जा रही है इसमें कि सब कुछ का सब कुछ हो गया है। इसके अलावा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 227, ये क्या बोल रहा है आपका? ये बोल रहा है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध बताइए कौन सा होगा? तो धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। धीरे धीरे वे उसे समय अधिक करने लगे, तो खेती करने लगे, तो इसमें क्रिया विशेषण अशुद्ध है। धीरे धीरे वे उससे अधिक खेती करने लगे, इस तरीके से आना चाहिए था। ठीक है, तो इसलिए ये आपका अशुद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट है अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो राम लक्ष्मण नाम है, ये विशेषण नहीं है, युग्म विशेषण। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें सार्वनामिक विशेषण का प्रयोग हुआ है।
तो इसमें कोई आदमी आ रहा है, कोई आदमी क्या कर रहा है, आ रहा है, तो इसमें क्या सर्वनाम के विशेषण हो जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 230, निम्नलिखित कथनों में से अशुद्ध कथन बताइए कौन सा होगा। तो जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेष्य कहते हैं। तो केवल सर्वनाम थोड़ी, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है। तो इसमें यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये अशुद्ध है आपका। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। थे आपके क्रिया विशेषण के जो आपका विशेषण और विशेष्य हैं उसके एमसीक्यूज 230 एमसीक्यूज थे। इससे पहले मैं जो वीडियो मैंने अपलोड की थी वो आपके विशेषण और विशेष्य से रिलेटेड थे, तो आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद ही अपना एमसीक्यू कीजिए। और अपने आरओ एआरओ के एग्जाम में जो हिंदी आ रही है, या यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में जो हिंदी आएगी, एसएससी जीडी के एग्जाम में हिंदी आएगी, तो उन सभी एग्जाम में ना ये जो टॉपिक मैंने कराए हैं कॉमन टॉपिक है। तो आप इन टॉपिक को कीजिए, और इसके बाद यूपी पुलिस एग्जाम में इन जो एक्स्ट्रा टॉपिक आपके आने वाले हैं अलंकार स्लेश के, तो अलंकार वगैरह जो के हैं, मैं अब अगली जो वीडियो अपलोड होगी वो यूपी पुलिस स्पेशल्स के लिए होगी। तो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।